11वें भाव का स्वामी 7वें भाव में, जीवन साथी प्रबल, जीवन साथी के माध्यम से लाभ, विवाह हो सकता है। 11वां भाव उपचय भाव है, लाभ का भाव, इच्छाओं की पूर्ति, वृद्धि और प्रगति का भाव। जब 7वें भाव का स्वामी 11वें भाव में स्थित होता है, तो ये 7वें भाव के प्राकृतिक महत्व को बढ़ा सकता है। जातक को अपने जीवन साथी और जीवन साथी के परिवार के माध्यम से वित्तीय लाभ होगा। जातक उदार और संवेदनशील हो सकता है, लेकिन धन का प्रबंधन करने में अच्छा नहीं हो सकता है। यदि 11वें भाव का स्वामी अच्छा है, तो जातक का विवाह अच्छा होगा और उसे अपने जीवन साथी के परिवार से वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। यदि स्वामी पीड़ित है, तो जातक चरित्रहीन महिलाओं से प्रभावित हो सकता है और उसके कई विवाह हो सकते हैं। 7वां भाव इच्छाओं और रिश्तों से जुड़ा है, जबकि 11वां भाव भी इच्छाओं और लाभों से जुड़ा है। इसलिए, जब 7वें भाव का स्वामी 11वें भाव में स्थित हो, तो जातक कामुक स्वभाव का हो सकता है और विपरीत लिंग के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षक हो सकता है। ये संभव है कि उसकी कई शादियां हों या वह कई महिलाओं के साथ प्रेम संबंधों या रिश्तों में शामिल हो या फ्लर्ट करने की प्रवृत्ति रखता हो। विवाह से धन, यदि पीड़ित हो तो एक से अधिक विवाह। 11वां भाव लाभ से भी जुड़ा है और 7वां भाव विवाह और जीवन साथी से जुड़ा है। जब 7वें भाव का स्वामी 11वें भाव में स्थित हो, तो जातक अपने जीवन साथी के माध्यम से धन और संपत्ति अर्जित करेगा। विवाह के बाद धन कमाने के मामले में वह भाग्यशाली हो सकता है। जातक की पत्नी किसी धनी परिवार से हो सकती है और वे अपने काम या पेशे से कमाई कर रही होंगी। यदि 7वें भाव का स्वामी 11वें भाव में अच्छी स्थिति में है, तो जीवन साथी धनी परिवार से होगा और वित्तीय स्थिरता लाएगा। दूसरी ओर, यदि 7वां भाव कमजोर है, तो व्यक्ति के कई विवाह हो सकते हैं। यदि 11वां भाव मजबूत है, तो वह व्यापार और साझेदारी व्यवसायों में सफल हो सकता है और विदेशों में अपने उपक्रमों का विस्तार कर सकता है। व्यक्ति के बड़े भाई के समृद्ध होने की संभावना है। यदि 11वां भाव कमजोर है, तो विपरीत हो सकता है। यदि सप्तम और एकादश भाव के स्वामियों के बीच सकारात्मक संबंध है, तो जातक एक सफल और धनी व्यवसायी बन सकता है, जिसका पारिवारिक जीवन सुखमय हो। पत्नी भी जातक के बड़े भाई या मामा से संबंधित हो सकती है। उसके कई विवाह हो सकते हैं और वह कई महिलाओं से जुड़ा हो सकता है। यदि सप्तम और एकादश भाव के स्वामियों के बीच पारस्परिक आदान प्रदान है, तो जातक सेवा के माध्यम से नहीं, बल्कि व्यवसाय के माध्यम से आजीविका कमाएगा और आमतौर पर अपने जीवन साथी के आदेशों का पालन करेगा।